तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 10 मार्च को चित्रकला का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए आखिर लिखा क्या हुआ है 2025 चित्रकला। अब ये जो मॉडल पेपर है ये आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, ठीक है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो देखिए इस वीडियो में मैं इस मॉडल पेपर को पूरे हल के सहित बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 830 EU कोड है, यहाँ पर 936 ऊपर आपको क्या भरना होता है, नाम और अनुक्रमांक भरना होता है। आपको मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर समय क्या दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। पूर्णांक आपका 70 रहेगा, ठीक है। देखिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको पढ़ना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, इन सभी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सामान्य निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यहाँ पर देखिए मुख्य पृष्ठ कवर पेज, ठीक है, जो कवर पेज है, तथा प्रत्येक प्रश्न ड्राइंग शीट ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षरयुक्त मुहर प्रत्येक उत्तर ड्राइंग शीट पर लगाए, ठीक है, केंद्र के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर तीसरा को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रश्न पत्र क ख ग 3 खंडों में विभक्त है, सभी खंडों को हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं खंड क। प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आप लोग जानते हैं कि सभी सब्जेक्ट के कितने पेपर बनते हैं, 7 सेट पेपर बनते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से 7 सेट के पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो सभी सेट के पेपर को केवल उन्हीं को हल करना शुरू कर दोगे, उन्हीं को सोल्व कर लोगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, तो केवल आपको मॉडल पेपर से ही तैयारी करना है। तो आप लोग ये समझ गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए उनकी भी तैयारी हो जाएगी, अपने दोस्त का भी हेल्प करना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है, इसको पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला में प्रत्येक बहुविकल्प प्रश्न, वही बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं जिनको OMR शीट पर देने हैं। अब देखिए इस खंड में आलेखन कला है और प्रावधिक कला है, तो आपको क्या करना है, किसी एक को करना है, ठीक है, किसी एक को करना है जो कि OMR शीट में भरना होता है। तो मैं आलेखन कला को बता, देखिए आलेखन कला में भी आपके 20 बहुविकल्प प्रश्न होंगे और प्रावधिक कला में भी आपके 20 बहुविकल्प प्रश्न होंगे। तो आपको किसी एक को करना है, तो मैं आपको आलेखन कला को बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला में जिस भी भाग का चयन किया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें, ठीक है। मान लीजिए हम आलेखन कला कर रहे हैं तो आलेखन कला आप लोग OMR शीट पर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक। अब आइए यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, आलेखन कला, ठीक है। इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। दिए का गया है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्प प्रश्न 4 विकल्पों में से एक सही है, उत्तर चुनिए, ठीक है। अब यहाँ पर इनको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक्रेलिक, गेरू, पेवड़ी। तो देखिए मैंने पहले ही ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है जिसको आपको समझने में आसानी हो, तो इसका आंसर आपका क्या है, पहला ही सही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है दूसरा प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं, H2H या फिर HB या फिर HS2H। तो इसका विकल्प आपका क्या सही है, पहला ही सही है, H, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा देखिए क्या लिखा है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, या फिर नीला, लाल, हरा या फिर भूरा। तो इसका भी विकल्प आपका क्या सही है, ये सही है, नीला, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा हम लोग और ऊपर स्क्रॉल करेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। यहाँ पर दिए गए हैं जल रंग, तेल रंग या फिर पेस्टल रंग या फिर टेम्परा रंग। तो इसका विकल्प भी आपका क्या सही है, सी सही है, पेस्टल रंग, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, चौथे प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर दिए गए हैं पांचवा, वर्ण का अर्थ क्या है, ध्वनि, चित्र, रंग या फिर साफ रंग। तो इसका विकल्प आपका सी सही है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके मन में, आपके दिमाग में इस प्रश्न पत्र से लेकर कोई भी थ्योरी या फिर सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। किसमें, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।
तो आइए हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों में जल्द से जल्द शेयर कीजिए और 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर छठा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? दिया गया है ए लाल, बी काला, या फिर सी नीला, या फिर पीला। तो इसका विकल्प भी आपका क्या सही है? बी सही है, काला। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 7वें प्रश्न को। देखिए क्या लिखा हुआ है। नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है। दिया गया है अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी विकल्प आपका क्या सही है? पहला सही है, अग्रभूमि। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8वां दिया गया है। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं गहरे रंग, हल्के रंग, कोई भी भर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी विकल्प क्या सही है? बी सही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 8वें प्रश्न को, यहाँ पर 9वें प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर 9वां देख लीजिए क्या कर रहा है। आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सभी क्वेश्चन को, सभी आंसर को अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। तो आप लोग अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चन पेपर जो मैं बताता चल रहा हूँ उनको अच्छी तरीके से तैयार करते जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए रेखीय वृद्धि, रेखीय ह्रास, रेखीय समानता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका विकल्प क्या सही है? बी सही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 10वें प्रश्न को देख लीजिए क्या कर रहा है। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? यहाँ पर दिए गए 7, 3, या फिर 4, या फिर 8। तो इसका भी विकल्प क्या सही है? 8। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर 11वां देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है बैगनी, पीला, नारंगी, या फिर लाल। तो आप लोग जानते हैं सूर्योदय के समय क्या लगता है? लाल रंग हो जाता है। ठीक है, दिन जब डूबे ला तो लाल हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 प्रश्न देख लेते हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर दिए गए 4, 2, 3, या फिर 6। तो भी इसका विकल्प क्या सही है? ए सही है, 4। ठीक है, ये देखिए आपके मतलब आपके ही ऊपर एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए आप लोग कला बनाते हो, क्या क्या होता है उसमें, क्या संभावना होती है, वो सब आपको पता होता है कि कैसे क्या भरना होता है। उस पर ही आधारित ये सब प्रश्न दिए गए हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोग इन सबका आंसर जानते होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको कमेंट को पिन करूंगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 13 प्रश्न देख लीजिए। एकागी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? यहाँ पर 1, 3, या फिर 5, या फिर 4। तो इसका विकल्प क्या सही है? यहाँ पर ए। यहाँ पर देखिए 14 प्रश्न देख लीजिए। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम रंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी विकल्प क्या सही है? आपका सी सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 15वां प्रश्न। देखिए मैंने पहले ही ब्लैक से हाईलाइट कर दिया, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। 15वां प्रश्न समझिए। निम्न में से प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? नीला, पीला, नारंगी, नारंगी, हरा, या फिर बैगनी। मतलब यही तीनों, या फिर काला, सफ़ेद, या फिर लाल, लाल, नीला, पीला। तो इसका विकल्प क्या सही है? डी सही है, लाल, नीला, पीला। उसी प्रकार से यहाँ पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 8, 5, या फिर 6। बरसात के दिनों में जब इंद्रधनुष उगता है तो आप लोग देखिएगा एक बार कि कितने रंग होते हैं, गिन लीजिएगा। ठीक है, मैंने तो गिना था 7 रंग होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? प्रयागराज, या फिर लखनऊ, या फिर कानपुर, या फिर बनारस। तो इसका विकल्प क्या सही है? लखनऊ। ठीक है, आप लोग जाइएगा एक बार घूम आइएगा। यहाँ पर देखिए 18वां क्या है? कपड़े की रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रेलिक रंग, पोस्टर कलर, वाटर कलर, या फिर तेल। तो आपका विकल्प क्या सही है? ए सही है। ठीक है, उसी पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, 19वां देखते हैं। 19वां यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। यहाँ पर दिए गए है एक वर्णीय, बहुवर्णीय, या फिर वर्णहीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प क्या सही है? बी सही है। ठीक है, उसी प्रकार से आपके लास्ट प्रश्न आ गया 20वां प्रश्न, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? सरल रेखा, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा, या फिर क्षैतिज रेखा। तो इसका भी विकल्प क्या सही है? आपका सी सही है। अब देखिए आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो चुके हैं, जिसको आपको OMR शीट में भरना होता है। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी।
थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर। अब देखिए अथवा दिया गया है प्रावधिक कला, तो मैंने आपको बताया था कि आलेखन कला, ठीक है, आलेखन कला मैंने बता दिया है, अथवा में प्रावधिक कला, तो किसी एक को आपको करना होता है, तो मैंने आलेखन को बता दिया है, प्रावधिक कला की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, इसके 20 MCQ हटा लेते हैं यहाँ पर, 16, 17, 20। अब यहाँ पर खंड ख आ जाता है। अब इसको पढ़िए, खंड ख यहाँ पर दिया गया है, खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला में केवल एक ही को ही चित्रण करना है, ठीक है। यहाँ पर खंड ख से प्राकृतिक दृश्य या फिर आलेखन कला या फिर प्रावधिक कला किसी एक को आपको करना है। तो आपको मैं सबको पढ़कर अच्छी तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर प्राकृतिक चित्रण देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर दिया गया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 18x20 सेमी का आयत की एक पहाड़ी दृश्य चित्रण कीजिए जिसमें सिर पर गठरी रखकर घर की औरत जाती हुई, ग्राम बाला झोपड़ी और घास चरती हुई गाय, आकाश में उड़ते हुए कुछ पंछी हो। चित्र में वाटर कलर या पेंटल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दें, ठीक है। अब बातें दी गई हैं, सही संरचना या परिक्षेप्य या फिर संयोजन, और क्या करना है, सुसंगत रंगों का भी प्रयोग करना है। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर भी दिया गया है आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आप करेंगे, यहाँ पर पहले इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर अगर सही संरचना और परिक्षेप्य करेंगे तो आपको 5 अंक मिलेगा, संयोजन करेंगे तो 10 अंक मिलेगा, सुसंगत रंगों का प्रयोग करेंगे तो 5 अंक मिलेगा, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव डालेंगे तो 10 अंक मिलेगा। टोटल आपको मिलाकर तब आपको 10, 20, 30 अंक मिलेंगे, ठीक है। वैसे नहीं आपको 30 अंक मिलेगा, तो इस प्रकार से समझिएगा। और थोड़ा हम लोग और नीचे कर लेते हैं, अथवा दिया गया है, या फिर इसको कर लीजिएगा। ये भी आलेखन कला क्या लिखा हुआ है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 20x16 सेमी का आयत में मेज पोस्ट के लिए एक इकाई वाला आलेखन बनाइए जिसमें किसी भारतीय फूल, पत्ती एवं कलिया का आकर्षक संयोजन हो और रंगयोजना उत्तम हो। आलेखन कम से कम 3 उत्तम रंगों की संगति का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं का ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन पर भी उसी प्रकार से अंक चढ़ना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अथवा दिया गया है, अथवा प्रावधिक कला आपका आ गया। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के 1 अंक समान है, रचना के निर्देश रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पर किसी एक खंड को करना होता है, ठीक है, उसमें से भी किसी एक को करना होता है और इसमें से भी किसी एक को करना होता है। तो अब किसी एक को आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा बस, और कभी का स्क्रीनशॉट करते चलिए इन सभी प्रश्नों का, ठीक है, स्क्रीनशॉट करते चलिए। यहाँ पर ये हो गया आपका, इधर भी हो गया, ठीक है, इधर भी हो गया ये प्रश्न, ये सभी प्रश्न को स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, जो भी आसान लगे उसको आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। ये हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपको अच्छी तरीके से पेपर प्रोवाइड कराते हैं, कहाँ से, और देखिए हमें क्या चाहिए, निःशुल्क शिक्षा, न 1 रुपये की मांग करते हैं आपसे, न कोई कोर्स बेचते हैं, तो क्या चाहिए, केवल आप सबका प्यार चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से कराई जाएगी, जोश और जुनून के साथ, ठीक है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।